के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। समाचार उपचुनाव। जी हां, पंचायत उपनिर्वाचन जमकर तो नहीं पड़े वोट, लेकिन 50% से ज्यादा वोटिंग हुई। 9 प्रखंडों में उपचुनाव था, जहां किसी न किसी कारण पद खाली था। 9 प्रखंड में जो प्रखंड हैं उसमें हनुमान नगर, केवटी, दरभंगा, सिंहवाड़ा, मनीगाछी, बहेड़ी, बिरौल, घनश्यामपुर और बहादुरपुर प्रखंड में पंचायत उपनिर्वाचन संपन्न कराया गया। कुल 53 मतदान केंद्रों पर 24 पदों के लिए मतदान कराया गया, जिनमें 1 पद मुखिया का, 1 पद सरपंच का, 11 पद ग्राम वार्ड सदस्य के, 11 पद पंच के और 53 मतदान केंद्रों में 2 सहायक मतदान केंद्र, कुल मूल 51 मतदान केंद्र थे। सुबह 7 से शाम 5 बजे तक लोगों ने वोट डाले और प्रतिशत रहा लगभग 52%, जिनमें पुरुष मतदान का प्रतिशत 51 से भी ज़्यादा और महिला का 52 से ज़्यादा। महिलाएं आगे रही और इस संदर्भ में कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हो गया। देर शाम तक बूथ का निरीक्षण किए, क्या लगा? मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है। सभी लोग अपना मत डाल रहे हैं, किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं। क्या नाम हुआ आपका? गौरव शंकर, क्या है सर? वरीय उपसमर्था, दरभंगा। चुनाव तो उपनिर्वाचन का था, कम मतदान केंद्र थे, लेकिन जिला प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर ली थी। कंट्रोल रूम में पूरी तरह तैयारी थी। किसी तरह भी अप्रिय घटना की सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई। चैनल बाल चैनल और जिला प्रशासन में जिला कंट्रोल रूम दरभंगा समाहरणालय में लगातार कार्य करता रहा। फोन की घंटियां, मोबाइल की घंटियां बजती रही और चैनल में निष्पादन होता रहा। कहाँ पे बनाया गया कंट्रोल रूम? इसमें किस तरह से कहीं से कोई समस्या आती है तो किस तरह उसका निदान किया जाता है? सेक्टर को खोल किया जाता है। जिस तरह का समस्या रहता है उस तरह को बताया जाएगा। जो चीज़ का समस्या रहता है उसी बताएगा। दूसरी ओर एक तरफ जहां ये समाप्त हुआ पंचायत उपनिर्वाचन का मतदान, नगर निकाय जो 4 निकाय हैं उसकी तैयारी शुरू और सभी प्रत्याशियों को आवंटन मिल गया और 9 जून को होना है मतदान। कुल 69 पदों के लिए मतदान होना है, जिसमें 4 मुख्य पार्षद, 4 उप मुख्य पार्षद और 61 जो वार्ड सदस्य होंगे। उसके लिए लोगों को जो चुनाव चिन्ह है वो आवंटित कर दिया गया। और बात हंगामे की। पॉलिटेक्निक क्षेत्र के आसपास लगातार एक दिन की कहानी नहीं है। आए दिन 6 महीने साल पर घटना घटती है। आरोप प्रत्यारोप स्थानीय लोगों पर और पॉलिटेक्निक के जो छात्र हैं उन पर। और यह मामला कभी राजनीतिक पॉलिटिकल रूप ले लेता है तो कभी सामाजिक। यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और ऐसा ही हुआ। पॉलिटेक्निक के छात्र और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हुई, मारपीट हुई। दोनों पक्ष से आरोप। स्थानीय लोगों ने कहा छेड़खानी करते हैं पॉलिटेक्निक के छात्र। और इस संदर्भ में जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, दल बल के साथ विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र की पुलिस पहुंची। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों के द्वारा उपद्रव की घटना का आरोप। दूसरी ओर किसने ऐसा किया यह स्पष्ट नहीं हो पाया। किस छात्र ने? ताजा मामला कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के द्वारा छेड़खानी का आरोप लगा, जिसके लिए पूरे एरिया के लोग एग्रेसिव हो गए। प्रभारी डीएसपी पुलिस उपाधीक्षक बिरजू पासवान भी पहुंचे। स्थानीय प्रशासन को सूचना मिलते ही दल बल के साथ पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। मेल मिलाप कराकर घटना को लीपा पोती करने का आरोप भी लगा रहे थे स्थानीय लोग कि आए दिन इस तरह की घटना होती है और कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों का मनोबल काफी बढ़ रहा है। यह आरोप है स्थानीय लोगों का। आज जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र के द्वारा संजीत साहब के लड़का
को मारपीट किया गया और दिन की घटना है। इसके पूर्व 19 तारीख को पॉलिटेक्निक कॉलेज के लड़का के द्वारा ही हैदराबाद चौक के विशाल साहु के साथ मारपीट किया गया। जब यहाँ पर के लोगों को जानकारी हुई तो ये लोग भी गोलबंद हुए और आपस में विचार विमर्श करके ये लोग एकत्रित हुए और पॉलिटेक्निक कॉलेज का जो लड़का सब इधर आ रहा था उसके साथ झड़प हुआ, जिसमें एक लड़का घायल है इधर से भी, और संभवतः वो पॉलिटेक्निक का है अथवा नहीं यह पहचान नहीं हो पाया है, लेकिन वह घायल है और कहीं वो इलाज में। दोनों पक्ष को समझा बुझा करके भी शांति बहाल किया गया है। ग्रामीणों द्वारा, मोहल्ला वासियों द्वारा पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो लड़का आसपास के मोहल्ला में किराया लेकर रह रहा है उसको भी तलाश कर रहे हैं मारपीट करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से जो दरभंगा के ग्रामीण क्षेत्र है अलीनगर, वहां पर धुआंधार जो राज्य के अध्यक्ष हैं उनके साथ जाना और हजारों की भीड़, और भीड़ ऐसी कि एक तरह से शंखनाद आगामी लोकसभा चुनाव का। पप्पू सिंह जिनका एक पंचायत पर प्रभाव रहा, पंचायत पर ही नहीं अलीनगर विधानसभा क्षेत्र पर प्रचार रहा, 3 दशक से कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के साथ जुड़े रहे, वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे थे। शामिल अकेले नहीं हो रहे थे, हजारों लोगों के साथ और तामझाम के साथ, और इस तामझाम को अलग रंग देने पहुंचे सम्राट चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, अपने तेवर में। जोश खरोश के साथ सम्राट चौधरी का स्वागत, एक तरफ से पप्पू सिंह का भाजपा में प्रवेश और भारतीय जनता पार्टी का उस अलीनगर विधानसभा में एक तरफ से प्रदर्शन, सांसद और विधायक की मौजूदगी, और मौजूदगी भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता हुकुमदेव नारायण यादव का। ढोल नगारों के बीच सम्राट चौधरी ने हजारों लोगों के बीच भारतीय जनता पार्टी के इस ग्रामीण एक सुदूर इलाके में पैठ को एक तरह से मापा, भांपा और संकेत दिया कि आगामी विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी अपने अकेले दम पर लड़ेगी और परचम लहराएगी। सांसद गोपाल जी ठाकुर हों या हुकुमदेव नारायण यादव हों या अशोक यादव हों या शहरी विधायक संजय सरावगी हों, अलीनगर में भीषण गर्मी के बीच हजारों भी लोगों की उपस्थिति और भाजपा की सदस्यता यह जनाधार बताता है। एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला अपने प्रदर्शन, अपने काम को निखारने का, तो पप्पू सिंह को भी एक मौका मिला अपनी शक्ति दिखाने का, और दोनों सम्मिश्रण के बीच, तपती गर्मी के बीच पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का तेवर और गर्माहट ला रहा था। बच्चे भी थे, जवान भी थे, बूढ़े भी थे, साथ में कुछ अरमान भी थे। यहां से मिश्री लाल यादव विधायक हैं अलीनगर के, और पप्पू सिंह किस एक नीति के तहत गए हैं यह चर्चा का विषय रहा। क्या वे साइड करेंगे मिश्री लाल यादव को या दूसरा क्षेत्र लेंगे या कोई और कमिटमेंट है? आरसीपी सीनियर की उपस्थिति ने इसे और चाक चौबंद कर दिया, और उन्होंने जो नीतीश कुमार के बारे में बातें की, कहा कि वह उनका साथ था, वह अलग युग है, और नीतीश कुमार के दोहरे चरित्र की व्याख्या कर दी इन्होंने। सम्राट चौधरी ने कहा कि वह मिस करते हैं और मेमोरी लॉस सीएम हैं जो अपने आप को कभी पीएम मान लेते हैं और अपने मुख्य सचिव को प्रधानमंत्री का मुख्य सचिव कहते उन्हें देर नहीं लगती। इसलिए नीतीश कुमार जी, नीतीश बाबू मेमोरी लॉस सीएम हैं जो पीएम का ख्वाब रात में देखते हैं और दिन में बड़बड़ाते हैं। आरसीपी ने भी कहा कि 2005 से 2010 का जो दौर था वह स्वर्णिम युग था राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का। उसके बाद से स्थितियां चरमराती गई, विकास को दूर हुए और अंततः उन्होंने भी नीतीश का दामन छोड़ दिया। तो एक तरह से कहा जाए कि अलीनगर विधानसभा में यह प्रदर्शन एक तरह से शक्ति प्रदर्शन था, भारतीय जनता पार्टी के जनाधार को दिखाने का और पप्पू सिंह की सक्रियता को बताने का। यह सम्मिश्रण कार्यक्रम
जिसमें पप्पू सिंह जो अब्दुल बारी सिद्दीकी के राइट हैंड माने जाते थे, और पिछले विधानसभा चुनाव से खटास आई जब अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सीट छोड़ा तो उन्हें उम्मीद थी कि यहां से पप्पू सिंह को टिकट मिलेगा, लेकिन ऐसी परिस्थिति में पप्पू सिंह ने विद्रोह कर दिया था। राजद में ही रहकर अंदर अंदर घुटते रहे और भाजपा से संपर्क बनाते रहे, और अंततः खुले रूप में उन्होंने हजारों सहयोगियों के साथ सम्राट चौधरी के कार्यक्रम में सदस्यता ग्रहण की, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराया, ऊंचा उठाया और वादा किया कि अगले लोकसभा चुनाव में ये परचम उठाएंगे, झंडा क्या और आगे बढ़ेगा, और गोपाल जी ठाकुर सहित सभी को आश्वस्त किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी जिसमें उनका और उनके सहयोगियों का भी अहम योगदान होगा। पप्पू सिंह की पत्नी वहां से पंचायत से मुखिया हैं, जनाधार हैं। जब अलीनगर पंचायत चुनाव में अधिकतर मुखिया अपनी सीट गंवा चुके थे, पप्पू सिंह ने अपनी सीट को बरकरार रखा, अपनी पत्नी को जिताया, और विधानसभा चुनाव में भी उनकी दावेदारी थी। अलग बात है कि राजद में उनकी पैठ नहीं हुई, 36 का रिश्ता रहा। 3 दशक से अब्दुल बारी सिद्दीकी के राइट हैंड माने जाने वाले सीधे लेफ्ट इत्यादि के विरोध में उतरे और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया, भारतीय जनता पार्टी का झंडा थामा और अपने समर्थकों से हाथ उठाकर आश्वासन लिया और दिया अपने नेता को कि आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस अलीनगर विधानसभा से बहुमत से आपको झोली भर कर करके वोट देगी मतदान के दिन आगामी चुनाव में। अपने समय के कद्दावर नेता पूर्व सांसद हुकुमदेव नारायण यादव ने अलीनगर में अपनी बात कह करके लोगों को जात पात से ऊपर उठने का आह्वान किया। लंबे समय के बाद बीजेपी के राजनीतिक मंच पर दिखे ठेठ अंदाज वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री पूर्व सांसद हुकुमदेव नारायण यादव लोगों को कहा कि आप नरेंद्र मोदी का कभी साथ नहीं छोड़े। उन्होंने कहा कमला माई का शपथ खाएं। लालू यादव को बताया अपना करीबी रिश्तेदार, कहा लेकिन वे जात के नाम पर उन्होंने कभी नहीं दिया लालू का साथ। महिलाओं से कहा आपके जैसे गरीबनी की कोख से जन्म लिया है नरेंद्र मोदी ने। लोगों से कही बड़ी बात, खुद के अलावा मंच पर विराजमान नेता भले ही किसी कारण मोदी का साथ छोड़ दे, लेकिन आप जनता मालिक हो, जनार्दन हो, कभी नहीं साथ छोड़ना उस नरेंद्र मोदी का जिन्होंने आपके लिए अपना जीवन एक तरह से सर्वत्र न्यौछावर कर दिया है देश पर। नेता बना का लालू यादव के साथ अपन बात खत्म कर बता दे। लालू यादव हमारे कौन रिश्तेदार है, पता करिए लालू यादव के बड़का भाई के बेटी हमारे चचेरा भाई से बिहार है, इतने नजदीक के रिश्ता। लालू यादव के सीना तय कर जात के नहीं सवाल है। किसान सम्मान निधि मिले है अलीनगर में 6000 रुपया साल में, सबसे बेसी यादव किसान, तो सबसे बेसी तोरे मिल लो ना कि नहीं मिल लो। बिजली आलो तो सबसे ज्यादा बेसी छो तोरे घर में बिजली लगो कि नहीं लगो। आओ रोटी खियालो हम, रोशनी दियो हम, पानी पियो हम, बेटा बेटी के पढ़ियो हम, इज्जत दियो हम। आ वोट में का भर जाए कि जाए बेईमानी रहो तो मन में तो बटर की तो खेत अपन पानी के विराम देखियो। आज से 40-42 वर्ष पहले कर्पूरी ठाकुर हजाम के बेटा के नेता बनाकर गली गली घूमिए, अलग जगह इस समय में गरीब सुता रहे जग लिया। इतने दिन के बाद दिल्ली के गद्दी पर कोई गरीब के बेटा, पिछड़ा के बेटा नहीं बैठल रहे। परमात्मा गरीब की आवाज सुनल कई, कहीं से नरेंद्र मोदी को गरीब नीति के बेटा के भेजल कई, दिल्ली के गद्दी पर बैठले बड़का बड़का राजा महाराजा लाख का पैसा वाला सब मिलकर अपना खाने चाहे। तोरा सबके की चाहे हो, जेना राम के सीता
कहानी भेले बानर भालू पिछड़ा पिछड़ा दलित गरीब गुरबा लाठी सोटा पाना बंशी कोती दिलके कते लागत के उतार देबे सीता माता खेलक आबे तैने दुनू संघर्ष करा सब मिलकर ई बड़का बड़का के उतार देबे लेकिन नरेंद्र मोदी के कभी गति से हट नहीं संघर्ष करे छ संघर्ष पक्का पक्का अब उठावा जोर से उठावा सीना तान कर उठावा सीना तान कर काल से टकराएंगे नरेंद्र मोदी बचाएंगे यह संकल्प काल से लड़ जाएंगे नरेंद्र मोदी बचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की गांव गरीब किसान की बात सुना मिलकर सबके लेकिन हम एक को बात कहबो जते ठन मां बहन सब छा तिनका सबसे पहले कि तोरा गोदी में के बच्चा रहतो अपन तब भार गांव के लोग छातो छोड़ देतो तो अपन बेटा के साथ छोड़बो अगर भाई का छोड़ देने तक कोई बेटा के साथ छोड़बा तई ना कि अगर संकल्प कर सब महिला कि जैना अपना कोट के जन्मल बेटा है तई ना एगो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हमरे कोट से जन्मल गरीब के बेटा है चाहे संसार साथ छोड़ दे हुकुम जब नारायण यादव कहियो साथ छोड़ दे ईमान खराब हो जाए मंच पर के सब नेता साथ छोड़ दे तैयो तोरा सबसे प्रार्थना है मंच पर हाथ उठा के संकल्प करो सारा दुनिया साथ छोड़ दे लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ तो नहीं छोड़बो। क्या हमारी बात गलत है? बिल्कुल सही। की दुख जाने दुखिया की दुख जाने दुखिया माँ जाके पैर न फटे में माई सेका जाने पीर पर आई। दोनार बेनीपुर मुख्य मार्ग पट्टिनी पुल से करीब 200 मीटर पूर्व राधादास पति सत्यानंद दास बंगाली टोला एमएलए एकेडमी थाना लहरियासराय धोई घाट में पिछले 8 वर्षों से बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएमपी चलाती है। को दोनार से बैंक ऑफ बड़ौदा से रुपया निकालकर लैपटॉप वाले बैग में रखकर टेम्पू से सीएमपी केंद्र धोई घाट ग्राहकों को बांटने के लिए ले जा रही थी। उक्त टेम्पू से यात्री उतरने के क्रम में उसके पास बैग में रखे कुल 3,19,500 रुपये उजले रंग के मोटरसाइकिल पर सवार 3 अज्ञात अपराधकर्मी झपट्टा मारकर विपरीत दिशा में तेजी से फरार हो गए। जिस संबंध में सीएसपी संचालिका राधा दास के आवेदन के आधार पर सदर थाना कांड संख्या में 3 अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें गिरफ्तारी हुई है मिंटू कुमार दास, विकास कुमार, चंदन कुमार। इनके पास से एंड्रॉयड सेट मोबाइल 3 बरामद किए गए हैं। घटना में प्रयोगकृत अपाची मोटरसाइकिल, नगद रुपया 1,45,000, वादिनी का आधार कार्ड 1 और वादिनी का पेन कार्ड 1, लैपटॉप का बैग सफारी लिखा हुआ 1, विभिन्न ग्राहकों का पासबुक 63 और वादिनी के नाम का चेकबुक 2 वॉल्यूम में प्राप्त हुआ है। इसके संबंध में ट्रैफिक डीएसपी बिरजू पासवान ने मीडिया को तमाम जानकारी दी। मिंटू कुमार यादव के घर से रुपया बरामद नहीं हो सका। ये बचा हुआ रुपया जो था कुछ दिन पहले 17/5/22 को इसकी साली की शादी थी, जिसमें वह पैसा खर्चा कर। इस कांड में लैपटॉप बरामद है, पासबुक बरामद है, नगद रुपया 1,45,000 बरामद है, वादनी का आधार कार्ड है, पेन कार्ड है और 2 चेक बुक है और 3 एंड्रॉयड मोबाइल है, जो तीनों अभियुक्त का है। सर, इससे पहले से भी कोई क्राइम रिकॉर्ड है क्या? पासबुक 63 है। क्राइम रिकॉर्ड है क्या इनका सर इससे पहले? इस थाना में नहीं है, लेकिन जिला में वायरलेस किया गया है कि किसी थाने में अगर
इन तीनों के विरुद्ध कोई कांड हो तो लोग बताएंगे। कुल कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। क्या कार्रवाई की जाएगी उन पर? इन लोगों से चूंकि बरामदगी है, इस कांड में लूटा गया रुपया भी और अन्य सामान भी, तो इन लोगों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य है लूटने का, इन लोगों को जेल भेजा जाएगा। सर, दिल्ली मोड़ के पास जिसकी सीबीएसई द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में डॉन बॉस्को स्कूल के बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन किया। इसके लिए प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन डॉन बॉस्को स्कूल के सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें भारी संख्या में छात्र छात्राएं एवं अभिभावक सम्मिलित हुए। साथ ही दरभंगा के विभिन्न स्कूल के डायरेक्टर और प्राचार्य की गरिमा में उपस्थिति कार्यक्रम को और भी आकर्षक बनाया। विद्यालय ने 12वीं के रिजल्ट में जिला में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। बच्चों की सफलता पर स्कूल की निर्देशिका सरवस्त यास्मीन, उपनिदेशक अबू बकर आबदी एवं प्राचार्य फहद आबदी ने प्रसन्नता व्यक्त की। इस रिजल्ट का श्रेय सभी बच्चों, अभिभावक एवं शुभचिंतकों को दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों के मेहनत के बिना यह रिजल्ट संभव नहीं हो पाता, इसलिए तमाम बच्चों धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की विगत 31 वर्ष से डॉन बॉस्को स्कूल 100% रिजल्ट देता आ रहा है और आगे भी इसी प्रकार देता रहे। सदर थाना क्षेत्र कांड संख्या 314/23 के अभियुक्तों की गिरफ्तारी, पीड़ित परिवार को समुचित मुआवजा एवं जिले में बढ़ते अपराध पर रोक लगाने की इन तमाम बातों को लेकर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से वरीय पुलिस अधीक्षक के समक्ष आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया। आज इस आंदोलन की मुख्य मांग है सदर थाना कांड संख्या 314/23। इसमें जो अपराध हुए शर्मसार कर दिया जिला को। किसी महिला के साथ इस तरह का उसकी हत्या हो, रेप हो और फिर उसके गांव के बॉर्डर पर हो तो शहर जाता है। हम लोग दरभंगा प्रशासन से कहने के लिए आए हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपकी ड्यूटी है कि नहीं, आप अपने कर्तव्य का पालन क्यों नहीं करते, आप कहीं जवाब दे हैं लॉ एंड ऑर्डर। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सदर प्रखंड कमेटी की ओर से आज एसएसपी कार्यालय के सामने हम लोग प्रदर्शन करने आए हैं। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग है जो सदर थाना कांड संख्या 314/2023 पूजा देवी बलात्कार ये दुष्कर्म सह हत्याकांड के मुख्य जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी, पीड़ित परिवार को मुआवजा और बढ़ते अपराध पर रोक लगाया जाए। हम ये मुख्य मांग है और हम इसके साथ साथ आपको कहना चाहते हैं जो पूजा देवी की पति कोरोना काल में उनकी मृत्यु हो गई। छोटे छोटे 4 बच्ची है, 1 बच्चा है जिसका परवरिश मजदूरी करके ही पूजा देवी के द्वारा होता था। खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसी घटना घटती है। दरभंगा जिला के प्रशासन अभी तक उस पीड़ित परिवार को सुध ही नहीं लिया है। हम अविलंब अभियुक्तों की गिरफ्तारी, पीड़ित परिवार को मुआवजा और दरभंगा जिले में जो अपराध बढ़ रहे हैं उस पर रोक की मांग करते हैं। श्याम भारती, CPIM राष्ट्रीय सचिव मंडल से। हम दरभंगा स्थित से भी कहना चाहते हैं कि इतनी बड़ी घटना हो गई, आप अजगांव क्यों नहीं गए, पीड़ित परिवार से क्यों नहीं पूछा? समथिंग इज हिडन बिहाइंड इट, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गलत बुझा रहा है, इसकी जांच की दिशा उचित नहीं है। क्या आप समझ रहे हैं? ये 15 दिन हो गए हत्या और बलात्कार का और कोई कार्रवाई नहीं होती है, गिरफ्तारी नहीं होती है, कहीं रेड नहीं होता है। क्या माने इसका? इसका माने हम लोग सही नहीं समझते और आपसे कहना चाहते हैं जो दरभंगा जिला की शांति प्रिय जनता तब तक शांतिपूर्ण रहती है जब तक बर्दाश्त से बाहर नहीं हो जाए। ये सभ्य समाज के ये घटना सभ्य समाज पर कलंक है। हम इसकी लड़ाई को लड़ेंगे। उस गांव के लोगों से कहना चाहते हैं आप अकेले नहीं हो, एक लड़ाई के दूसरे चरण में जाना होगा प्रमोद जी, एक मजबूत संघर्ष खड़ा करना पड़ेगा।